हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। और यहाँ पर आ जाएंगे और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे बहुत ही तेज़ी से। चलिए तो हम्म अब देखो, आज आपका ना मैप सेशन का थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं। मैप सेशन करना है और थोड़ा सा मैं टेस्ट लेती हूँ आप सबका। तैयार हो ना? आज मतलब हल्का फुल्का सा, ऐसे झूठा झूठा सा जो टेस्ट होता है ना, असली वाला टेस्ट नहीं, झूठा वाला टेस्ट। बस अभी देखना कैसे वाला झूठा टेस्ट होता कैसे है। पीडीएफ भेज दी है। अरे यार, ये मैंने पीडीएफ में वो भी बस कुछ नहीं, छोड़ो। अब मुझे मैप ना खुद बनाना पड़ेगा। जो हमारे टाइपिस्ट सर हैं, उन्होंने वो मैप लगाना भूल गए हैं। कोई बात नहीं ना, अब कुछ नहीं हो सकता तो कुछ तो ज़रूर होगा। ये बना लो आप मैप। जब टाइपिस्ट सर मैप लगाना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं। मैंने कहा था उनसे लगा थे, मैं लगा। चलो मैप बना लो। सुंदर सा मैप बनाया मैप आपने। अब मैं इससे ना क्वेश्चन पूछूंगी आपके बढ़िया बढ़िया से, तो इसका ऐसे ही टेस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने ये पूछा पहला क्वेश्चन, जो सिक्किम है हमारा, सिक्किम कहाँ पर है आपका? सिक्किम है यहाँ पर। मैम जी ये है छोटू सा सिक्किम, तो ये आपका सिक्किम यहाँ है। ये देख रहे हो ना, सिक्किम ये रहा। कि मैम अब देखो, सिक्किम मैंने अलग बना लिया। अब मैं ये जो सिक्किम है, मैं बना रही हूँ यहाँ। यहाँ बना लिया मैंने सिक्किम। ये सिक्किम बना लिया। सपोज करो कि मैम जी ये बना लिया सिक्किम। अब आप उस मैप में देख कर बताओ कि सिक्किम के साथ कौन कौन से देश सीमा लगा रहे हैं। तो आप बोलेंगे देखिए मैम, सिक्किम ये रहा, नेपाल सीमा ये लगा रहा, ये नेपाल देश है, नेपाल देश है, ये आपका भूटान देश है, और ये आपका ऊपर चाइना। तो सिक्किम के साथ कितने देश सीमा लगा रहे हैं? कि मैम ऊपर से तो लगा रहा है चाइना सीमा, ओके। इधर पड़ोस में से लगा रहा है कौन सा? मैम ये भूटान सीमा लगा रहा है। और सिक्किम के इधर सीमा जो लगा रहा है नेपाल। तो सिक्किम जो राज्य है वो कितने देशों के साथ सीमा लगाता है? अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप फिर क्या आंसर करेंगे? तो आप बोलोगे मैम सिक्किम नेपाल चाइना और भूटान, इनके साथ सीमा लगाता। ये है राइट आंसर। पक्का ये याद करना है। तो आज अब आपका ऐसे ही टेस्ट होगा, सपोज कर लो ऐसे ही टेस्ट होगा। क्योंकि पता है अब आज सर लगाना भूल गए मैप, तो कोई बात नहीं। अब क्या करें? अब अरुणाचल प्रदेश देखो कहाँ पर है। आप बोलोगे मैम अरुणाचल प्रदेश, मैंने कहा जी। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश है ये। अब अरुणाचल प्रदेश का सपोज करो कि अरुणाचल प्रदेश किसके साथ सीमा लगाता है। अरुणाचल प्रदेश किसके साथ सीमा लगाता है? तो अब देखो यहाँ पे दूसरा, इसे रफ कर दूं क्योंकि एक एक तो अब, तो अरुणाचल प्रदेश में नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं। देखिए मैम, ऐसे करके तो ये सिक्किम, ये यूं, और ये अरुणाचल प्रदेश हमने भी बना लिया। कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए आप मैप। ये इसका मतलब टेस्ट। तो देखिए मैम, आपने बताया ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश जो सीमा लगा रहा है, ऊपर तो लगा रहा है मैम चाइना के साथ। इधर इधर लगा रहा है मैम ये भूटान के साथ, और इधर लगा रहा है मैम ये म्यांमार के साथ। ये म्यांमार के साथ। तो अरुणाचल प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? तो जो अरुणाचल प्रदेश है वो 3 देशों के साथ सीमा लगाता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो है वो कितने के साथ सीमा लगाता है? 3 देशों के। 3 के कौन कौन से? यानी मैम भूटान चाइना म्यांमार। भूटान चाइना और म्यांमार, याद कर लोगे ना? ये हो गया।
चलें आगे? हाँ जी मैम, चलिए लीजिए। अब मैंने कहा देखो, एक है नागालैंड और एक है मणिपुर। नागालैंड और मणिपुर कहाँ आ गए? आप बोलोगे देखिए मैम, ये है नागालैंड और ये है मणिपुर। अब आप दोनों देखो, नागालैंड और मणिपुर, तो आप बोलोगे मैम ये तो ना तो बांग्लादेश के साथ सीमा लगा रहा है ना भूटान, तो ये जो सीमा लगा रहा है नागालैंड और मणिपुर, म्यांमार, इधर म्यांमार देश पड़ता है ना, तो आप बोलोगे नागालैंड और मणिपुर भी मैम। तो नागालैंड मैंने आपसे बोला ये नागालैंड है और ये आपका मणिपुर है। तो ये जो दोनों सीमा लगा रहे हैं, ये दोनों भी नागालैंड और मणिपुर भी जो ये दोनों सीमा लगा रहे हैं म्यांमार के साथ। तो ये भी लिख लो कि मैम नागालैंड, अगर हमसे कोई पूछे नागालैंड किस देश के साथ सीमा लगाता है, तो सिर्फ एक देश के साथ सीमा लगाता है और उसका नाम है म्यांमार। फिर मैंने कहा मणिपुर किस देश के साथ सीमा लगाता है, तो मणिपुर भी आपका सिर्फ एक देश के साथ सीमा लगाता है और उसका नाम है म्यांमार। अब मैंने कहा यहाँ कौन सा राज्य है? आप बोलेंगे मैम ये तो मिजोरम है। मिजोरम, तो मिजोरम कितने देशों के साथ सीमा लगाता है? नागालैंड म्यांमार देश के साथ सीमा लगाता है, हैं? बताते चले ना, आज टेस्ट समझ लो आपका ये। ओके, फिर मैंने कहा ये जो म्यांमार है ये मिजोरम है। मिजोरम आप कितने, तो आप बोलोगे देखिए मैम जो बांग्लादेश है ना उसकी सीमा बच्चों यहाँ तक है। बांग्लादेश, तो एक बांग्लादेश की, बांग्लादेश याद रखना, बांग्लादेश की जो सीमा है, बांग्लादेश की सीमा ऐसे है। बांग्लादेश की सीमा मतलब बांग्लादेश ऐसे फैला हुआ है। तो आप क्या बोलोगे मैम? बांग्लादेश, एक तो मिजोरम, मिजोरम बांग्लादेश के साथ भी सीमा लगाता है कि मिजोरम बांग्लादेश के साथ भी, और इधर क्या था कि मैम इधर पड़ता है म्यांमार देश। तो मैम ये तो दो देशों के साथ सीमा लगा रहा है मिजोरम। मिजोरम कितने देशों के साथ सीमा लगाता है? कि बांग्लादेश और म्यांमार। कि मैम मिजोरम दो देशों के साथ सीमा लगाता है। वो देश है, एक तो मैम बांग्लादेश है, इधर की तरफ तो मैम बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है क्योंकि बांग्लादेश की सीमा यहाँ तक है, और एक म्यांमार के साथ सीमा लगाता है, म्यांमार के साथ। यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं बात की करने त्रिपुरा की। तो आप बोलोगे मैम त्रिपुरा ये है, त्रिपुरा। अब देखो त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तीन ओर से, यानी तीनों ओर से बांग्लादेश ने कवर किया हुआ है। तीनों ओर से यानी देखो खुद ने बांग्लादेश, देखो ना, एक एक इधर से कवर किया, एक दूसरा इधर से कवर किया, तीसरा इधर से कवर किया, और इस जगह से खुला पड़ा है। तो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? यानी एक साइड मैम, दूसरी साइड, तीसरी साइड, तो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। और त्रिपुरा किस देश के साथ सीमा लगाता है? तो त्रिपुरा जो सीमा लगाता है आपका सिर्फ बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है। त्रिपुरा किस देश के साथ सीमा लगाता है? तो आप यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? आप बोलेंगे मैम जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा सिर्फ बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है, बांग्लादेश के साथ। और एक नोट करके लिख लेना, बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य बताओ कौन सा है? बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे मैम त्रिपुरा होगा, त्रिपुरा होगा। बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा। अब बात करते हैं किसकी बच्चा? मेघालय। मेघालय याद रखना, देखो ये जो सीधी लाइन है ना, सीधी लाइन, फोकस करो, ये जो सीधी लाइन है, ये जो सीधी लाइन है, सीधी, तो ये जो सीधी लाइन है इसके सीधे ऊपर ही पड़ता है मेघालय। अब मेघालय के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे मैम एक तो देखो ये भूटान हो गया है ना, और एक ये वाला कौन सा हो गया? बांग्लादेश। दो हो गए मेघालय के साथ सीमा लगाने वाले। तो क्या आंसर करेंगे? मैं मेघालय के साथ सीमा लगाने वाले जो राज्य हैं वो दो हैं। कौन कौन से हैं? भूटान और बांग्लादेश। तो मेघालय के साथ देखो एक ऊपर भूटान और एक नीचे बांग्लादेश। मेघालय ये रहा, मेघालय के ऊपर भूटान देश है ना, और नीचे बांग्लादेश।
तो मेघालय जो सीमा लगा रहा है वो कितने देशों के साथ लगा रहा है? तो आप बोलेंगे मैं बांग्लादेश के साथ और भूटान के साथ सीमा लगा रहा है। बांग्लादेश के साथ और भूटान के साथ सीमा लगा रहा है। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी, आगे चलते हैं यहाँ नेक्स्ट पर। यहाँ पे हो गया मेघालय। अब बात आती है असम की। अब असम कहाँ पड़ता है? असम पड़ता है बीच में, बीच में असम है। असम, तो असम एक तो भूटान के साथ लगा रहा है। असम आपका भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ। असम जो है, असम भी भूटान और बांग्लादेश के साथ लगाता है। असम भी दो के साथ सीमा लगाता है, ये लिख लीजिए आप। असम, असम कितने देशों के साथ सीमा लगाता है? असम कितने देशों के साथ सीमा लगाता है? तो आप बोलोगे मैम असम जो है, असम कितने के साथ सीमा लगा रहा है? भूटान और बांग्लादेश के साथ। भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है। भूटान और बांग्लादेश के साथ। फिर आपका दूसरा कौन सा आता है? आप बोलोगे मैम अब आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा लगाता है? पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा लगाता है? तो मैप बना लेते हैं दोबारा, क्योंकि वहां पे बहुत ज़्यादा घिचपिच हो गई है। तो आप बोलोगे देखिए मैम, एक तो वेस्ट बंगाल है इधर, अब यहाँ पे भूटान है मैडम, ये ओ सॉरी, यहाँ नेपाल है, यहाँ नेपाल है, ये नेपाल है, ये भूटान है, और ये वेस्ट बंगाल है, और ये बांग्लादेश है। तो मैम हमें तो जहाँ तक लग रहा है, एक तो बांग्लादेश के साथ बना रहा, और एक वेस्ट बंगाल यहाँ तक है ना, यहाँ तक ऊपर तक, तो एक वेस्ट बंगाल नेपाल के साथ और एक भूटान के साथ, यानी वेस्ट बंगाल 3 देशों के साथ सीमा लगाता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये आप ना याद करोगे, जब मैप देखोगे ना उठा के, तो अपना आप चीज़ें आपको अच्छे से नज़र आएंगी। अब बिहार और यूपी, बिहार और यूपी ये दोनों सिर्फ एक देश के साथ सीमा लगाते हैं, वो है नेपाल, और ये भी नेपाल के साथ। उत्तराखंड किस देश के साथ सीमा लगाता है? उत्तराखंड नेपाल और चीन के साथ। उत्तराखंड किसके साथ सीमा लगाता है? तो आप बोलोगे देखिए मैम, अभी आपने वर्ल्ड का मैप बनाया था, तो उत्तराखंड यहाँ है, इस जगह है उत्तराखंड, तो एक तो नेपाल के साथ और एक ऊपर चाइना के साथ। इसके आगे है पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश किसके साथ सीमा लगाता है? ओनली चाइना के साथ सीमा लगाता है। उत्तराखंड 2 देशों के साथ, देखो उत्तराखंड एक तो नेपाल के साथ और एक चाइना के साथ, लेकिन हिमाचल प्रदेश सिर्फ चाइना के साथ सीमा लगा रहा है, सिर्फ चाइना के साथ सीमा लगा रहा है। मैप में देख लीजिए, आप बोलोगे मैम उत्तराखंड तो नेपाल और चीन के साथ सीमा लगाता है, और लेकिन जो हिमाचल प्रदेश हमने मैप में देखा ना, तो हिमाचल प्रदेश ओनली चीन के साथ सीमा लगा रहा है मैडम जी। हिमाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा लगा रहा है। गुड, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। हाँ मैम में हमने मैप में तो देख लिया कि आपने हमें बताया कि ये जो भारत का मैप है, उत्तराखंड, उत्तराखंड ये रहा, ये नेपाल और चाइना के साथ, उसके ऊपर उत्तराखंड के ऊपर आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ। अब बात आती है यहाँ पे क्या कौन सा देश है? तो आप बोलोगे मैम पाकिस्तान है यहाँ पे। अच्छा जी पाकिस्तान, तो आप बोलोगे मैम सबसे पहले तो बात आती है लद्दाख की। लद्दाख किसके साथ सीमा? फिर नीचे आता है कौन सा? जम्मू कश्मीर, फिर जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब, पंजाब के नीचे राजस्थान, और राजस्थान के नीचे गुजरात आता है। ऐसी करके तो आता है सीक्वेंस। ये आपने सीक्वेंस सीखा कि लद्दाख के नीचे बच्चों कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आता है? जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के नीचे आता है पंजाब, पंजाब के नीचे राजस्थान। तो अब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं इनकी, ये यहीं पे लिख लेते हैं, ये इस साइड लिख लो। तो बात आती है सबसे पहले जम्मू कश्मीर की।
लद्दाख की बताओ। लद्दाख आ रहा ना सबसे ऊपर, तो लद्दाख बताओ। मैडम जी देखो, लद्दाख की बात अगर हम यहाँ पे करें ना, तो लद्दाख चाइना के साथ भी सीमा लगा रहा है। और लद्दाख अगर बात करें तो अफगानिस्तान है इधर, इसके साथ भी सीमा लगा रहा है। और लद्दाख पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगा रहा है। तो लद्दाख केंद्र शासित जो प्रदेश है वो 3 देशों के साथ सीमा लगाता है लद्दाख। एक तो मैडम जी हमने लद्दाख ये लिखा, लद्दाख इधर चाइना के साथ, लद्दाख इधर अफगानिस्तान के साथ, लद्दाख इधर पाकिस्तान के साथ सीमा लगा रहा है। तो लद्दाख जो है किसके साथ दिख रहा है? चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये लाइन है ना, ये लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये ऐसे टच होती हैं, ये बात ध्यान रखना। तो आप क्या आंसर करेंगे? जो मैम लद्दाख है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, हाँ पाक, अफगानिस्तान व चाइना, इसके साथ लगा रहा। अब हम बात क्या करनी है? अब मैडम जी चलो जम्मू कश्मीर पे आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर जो है सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। मैम अगर हम पंजाब की बात करें तो मैडम जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, पंजाब भी पाकिस्तान, राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ, गुजरात भी पाकिस्तान। मैम ये तो फिर सब ना सीक्वेंस से एक ही देश के साथ सीमा लगा रहे हैं, और वो भी कौन सा? राजस्थान भी और गुजरात भी। ये तो लाइन से लिख लो मैम। ये जो चारों राज्य बचे मैम, ये जितने भी चारों राज्य बचे, पंजाब भी ओनली पाकिस्तान देश के साथ, राजस्थान भी पाकिस्तान देश के साथ, गुजरात भी पाक के साथ, बस। तो ये आपका एक टॉपिक खत्म हो गया कि कौन से राज्य किस देश के साथ सीमा लगा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या था? कि कौन से राज्य। ये टॉपिक था, टॉपिक था कौन से राज्य, कौन से राज्य किस देश के साथ, कौन से राज्य किस देश के साथ सीमा लगाते, ये आपको याद रखना है टॉपिक। ये टॉपिक आपका मोस्ट फिनिश हो गया। मजा आया पढ़ने में? ये टॉपिक मतलब फिनिश हो गया है। आगे चलते हैं। फिनिश, ये वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दूसरा टॉपिक। स्टार्ट करें? बता दीजिएगा। हाँ जी मैम कर दीजिएगा। हटा दें। चलिए दूसरी बात करते हैं। देखिए मैम, एक मैप और हम बनाते हैं, एक मैप और बनाया जाए। कैसे? एक मैप बनाओ मैप, छोटू सा बनाओ। ये बनाया, बनाइए मैप। अब मैंने कहा यहाँ से एक गुजर रही है भारतीय मानक समय रेखा। अब कौन सी रेखा गुजर रही है? भारतीय मानक समय रेखा। तो पहली बात तो वो गुजर कहाँ से रही है भाई साहब, ये बताओ। तो आप बोलेंगे जी जी बिल्कुल मैम बताते हैं, ये गुजर रही। इसे, इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताइए प्लीज। इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। तो जो भारतीय मानक समय रेखा है, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है हाँ, भारतीय मानक समय रेखा समय रेखा किस देशांतर से ली गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 82 डिग्री
30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। पूर्वी देशांतर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्य से, कितने राज्यों से ली गई है, कितने राज्यों से, तब आप बोलेंगे। देखिए मैम, अगर पूछेगा भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से ली गई है, तो यहाँ पे है यूपी, इसके नीचे एमपी, फिर छत्तीसगढ़ से ली गई है, फिर उड़ीसा से ली गई है, और इसके बाद लास्ट आता है आंध्र प्रदेश। मैम कितने टोटल हो गए, गिनो आप सभी। तो आप बोलोगे मैम अगर भारतीय मानक समय रेखा पूछे तो हम बताएंगे 5 राज्यों से ली गई है। 5, वो कौन कौन से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आपको एपी का मतलब आंध्र प्रदेश याद रखना है। एपी का मतलब क्या याद रखोगे, कभी अरुणाचल प्रदेश याद कर लो, कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं, आंध्र प्रदेश। ओके, 5 राज्यों से ली गई है, ये भी बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के निकट, एक और बात लिख लेंगे प्लीज, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के निकट, के निकट, भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के निकट नैनी या मिर्जापुर। नैनी ऑप्शन में नहीं दिया होगा और मिर्जापुर लगा होगा तो तब आंसर लगा लेना, नैनी या मिर्जापुर, जो भी ऑप्शन दे रखा होगा आपके क्वेश्चन में वो आंसर टिक करके आ जाना। भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर से होकर गुजरती है, होकर, जो भी ऑप्शन में होगा वो पूछेगा ना, भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के किस स्थान से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद की अगर नैनी ऑप्शन में दे रखा होगा तो नैनी करियाना, और मिर्जापुर दे रखा होगा तो मिर्जापुर करियाना। भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के निकट नैनी या मिर्जापुर से होकर गुजरती है। हाँ, तो आगे चलते हैं, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। और भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। आगे ये भी बात याद रखनी, यहाँ तक ये हो गया, बहुत अच्छे से याद रखना। भारतीय मानक समय रेखा कितने देशांतर से ली गई है, तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैम जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 82 डिग्री, इसे बोलते कैसे, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से हो गई थी। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से ली गई है, वो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यहाँ पे जो आपको लाइन याद करनी है ना, मैं उसमें अंडरलाइन कर रही हूँ, वही याद करनी है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और दूसरी बात, ये राज्य पूरे याद कर लेना, ये वाले है ना, और यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश भी। आगे चलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी निकट नैनी या मिर्जापुर से होकर गुजरती है, पूरा याद करना है। खत्म, दूसरा टॉपिक भी खत्म। आगे चले, हाँ, जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको याद करने हैं। यहाँ तक कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है दूसरा टॉपिक, पढ़ें, चलो मैम जी पढ़ना तो है ही, है ना।
हो गया, नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्रीनविच एक रेखा है जो लंदन से होकर गुजर खींची जाती है। ग्रीनविच क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो ग्रीनविच भी एक रेखा है। जैसे भारतीय मानक समय रेखा है ना, ये ऐसे खींच रही है, सेम ऐसे ही एक रेखा है लंदन में जो ऐसे ही खींच रही है। ओके, ग्रीनविच भी रेखा का नाम है। जैसे भारतीय मानक समय ये रेखा ऐसे खींच रही है ना, सेम वैसे ही नाम है। हाँ, तो ग्रीनविच के बारे में जो बच्चा पूछ रहा है कि ग्रीनविच क्या है, तो ऐसे ही रेखा है जो लंदन से होकर गुजरती है। लंदन से ली गई है ग्रीनविच रेखा, ऐसी खींची जाती है, सेम टू सेम ग्रीनविच। ग्रीनविच भी रेखा का नाम है। ग्रीनविच लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब डालो, आज का जो टॉपिक था आपका क्या था? आज का जो टॉपिक है आपका, भारत की समुद्री सीमा। एक मिनट, लड़के लड़के ने आज क्या किया है इसने? बच्चों ऐसे करो, आज हमारे जो टाइपिस्ट सर है ना, मैंने इन्हें बोला था कि सर ऐसे ऐसे कर देना, लेकिन लेकिन भाई है तो नहीं नहीं, लड़की ने है है रेखा है, ये आ गई। हाँ, इंग्लिश की पीडीएफ ये रही, इंग्लिश की पीडीएफ आज मैं आप पढ़ाने वाली हूँ। भारत की समुद्री सीमाएं, भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा, इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ दे दी। ये मैं आपको दे दूंगी, है ना। फिलहाल मैं तुम्हें हिंदी में समझा देती हूँ, बाकी मैं दे दूंगी, आप टेंशन मत लो। हिंदी में तो हिंदी में बढ़ा देती हूँ। क्या करें अब? गई मेरी पीडीएफ, हाँ मैं कहाँ बढ़ा दी, भारत की समुद्री सीमा। ये इंग्लिश में पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेंशन ना लीजिएगा। चलिए मैम, मेघालय के बारे में कुछ संदेह चल रहा है क्लास में। ओके, मैं चेक कर लेती हूँ। मेघालय केवल मैम बांग्लादेश के साथ, क्या कह रहे हैं? मेघालय, एक मिनट, एक मिनट रुकेंगे। हम्म मेघालय सिर्फ बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है। हाँ, मेघालय सिर्फ बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है, सही कह रहे हो। ये प्लीज़ आप यहाँ पे सुधार कर लीजिए, जो मेघालय है वो सिर्फ बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है। हाँ, एक चीज़ में प्लीज़ आप सुधार कर लीजिएगा सभी, जो मेघालय है वो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है। यहाँ पे मेघालय बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है। मेघालय किसके साथ सीमा लगाता है? बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है। मेघालय किसके साथ सीमा लगाता है? तो आप क्या बोलोगे? मैम बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है। आगे चलते हैं। बांग्लादेश सिर्फ एक देश के साथ सीमा लगाता है, सही कर लीजिएगा। आज का सेशन दोबारा स्टार्ट करते हैं, एक नया टॉपिक है, प्लीज़ अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। कहाँ गया आप टॉपिक? चलो, भारत की समुद्री सीमा। देखो बच्चों, समुद्री सीमा की बात कर ली जाए, अब ये क्या है मैम समुद्री सीमा? भारत, इसमें ये पढ़ेंगे कि भारत का समुद्र पर अधिकार कितना है।
भारत पर समुद्र का अधिकार कितना है ये भी बता दीजिए। भारत पर समुद्र का अधिकार कितना है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि भारत पर समुद्र का अधिकार कितना है। बताओ कितना है, समुद्र पर अधिकार कितना है। तो आप बोलोगे देखिए मैम, भारत की जो समुद्री सीमाएं हम पढ़ने जाने हैं कि भारत का समुद्र पर अधिकार कितना है। समुद्र मतलब कितने हिस्से को समुद्र के घेरे हुए, भारत का समुद्र पर अधिकार कितना है, ये बात है। तो आप बोलोगे देखिए मैम, अब जो समुद्र, भारत का ऐसी थोड़ी है कि भूमि भूमि चाहिए, समुद्र भी तो चाहिए ना, क्योंकि समुद्र में मिनरल्स होते हैं, पेट्रोलियम होती हैं, गैस होती हैं, ये जो गैस के भंडार होते हैं, पेट्रोलियम के भंडार होते हैं, ये समुद्र में होते हैं। तो हम यहाँ पे आपको ये पढ़ाने जा रहे हैं। तो भारत की जो समुद्री होते हैं, तो सबसे पहले अब ये पढ़ाने, नेक्स्ट लाइन लिखो, लाइन विश्व के सभी देशों को, विश्व के सभी देशों को विश्व के सभी देशों को, हाँ ये नॉटिकल मील वाला ही किस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो विश्व के सभी देशों को समुद्रों में अधिकार देने के लिए, विश्व के सभी देशों को समुद्रों में अधिकार देने के लिए, विश्व के सभी देशों को समुद्रों पर अधिकार देने के लिए, अर्थात उनकी समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए, अर्थात उनकी समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए, अर्थात उनकी क्या समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ। एक समझौता हुआ, एक समझौता हुआ जिसे एनक्लोज कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? एनक्लोज। एनक्लोज, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ऑन द लॉ ऑफ सी। भी कहा जाता, ऑन द लॉ ऑफ सी भी कहा जाता, ये बात याद रखनी है। अब तो आप याद करेंगे, देखो कि समुद्र पर भी तो अधिकार होता है ना सभी देशों का। चाइना ने कितना ले रखा है, श्रीलंका ने कितना ले रखा है, ये आपको याद रखना है। तो विश्व के सभी देशों में समुद्रों पर अधिकार देने के लिए, अर्थात उनकी समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए क्या किया? 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों देशों के बीच एक समझौता हुआ कि समुद्री सीमा का जो अधिकार कितना किस पे होगा। तो ये किसने बताया? एनक्लोज। एनक्लोज नाम याद करेंगे, किसने बताया? एनक्लोज। एनक्लोज की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द सी।
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी भी कहा जाता है कि मैम अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी समुद्री सीमा, तो अनक्लोज के आधार पर मैंने कहा यहाँ पे लिखेंगे एनक्लोज के आधार पर, एनक्लोज के आधार पर, एनक्लोज के भारत की समुद्री सीमा 3 प्रकार की है। भारत की समुद्री सीमा, अब भारत की समुद्री सीमा कितने प्रकार की है लिखकर बताओ, तो आप बोलोगे एनक्लोज के आधार पर भारत की समुद्री सीमा 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं प्लीज उनके नाम लिख दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, नाम भी याद करने इम्पोर्टेंट है। तो आप बोलोगे मैम एक तो है प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा, एक तो 1, 2 और 3। एक है प्रादेशिक समुद्री सीमा और एक है अविच्छिन्न मंडल। नाम याद करने हैं, नाम याद जरूर करना। अविच्छिन्न मंडल है और एक है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो अब यहाँ पे बात याद है, प्रादेशिक समुद्री सीमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो टेरिटोरियल सी बोलते हैं, टेरिटोरियल सी बोलते हैं। अविच्छिन्न मंडल को कंटिगुअस जोन, कंटिगुअस जोन, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। अब सबसे पहले एक कि प्रादेशिक समुद्री सीमा है वो क्या है, अब देखो प्रादेशिक समुद्री सीमा, तो जो प्रादेशिक इसे बोलते हैं टेरिटोरियल सी। इसके बारे में बताओ, ये कहाँ से कहाँ तक है यहाँ पे बताइए। तो आप बोलोगे मैम आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक, आधार रेखा से, अभी मैं तुम्हें मैप बना के भी दिखाती हूँ। कहोगे मैम मैप तो बनाया नहीं, आधार रेखा से कहाँ तक, 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रादेशिक समुद्री सीमा है, यह आप लिख लीजिए। ओके, यानी प्रादेशिक समुद्री सीमा तक, यानी ये कह सकते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि प्रादेशिक समुद्री सीमा तक, प्रादेशिक समुद्री सीमा तक, सीमा तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। भारत का संपूर्ण अधिकार किस रेखा तक है, तो भारत का संपूर्ण अधिकार है, भारत का संपूर्ण अधिकार है कहाँ से कहाँ तक, प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी 12 समुद्री मील तक। ओके, मैप में दिखा दूँ अब। ठीक है, यहाँ तक आपको मैं मैप बना के दिखाती हूँ। मैप ये है, समझ लो, है ना। अब देखो हमारे भारत का जो तट है, सपोज करो हमारे भारत का जो तट है वो बहुत कटा छिटा है। मैंने क्या लिखा आप सबके लिए, बोलिए मेरी बात, कि
भारत का, आप हाँ अपने नोट्स बनाइए। भारत का जो तट है बहुत कटा छटा है, तो कटा छटा तट है तो इसलिए हमने क्या मानी, एक आधार रेखा मानी। तो इसे क्या नाम दिया मैंने कि मैं, आप बताएंगे मैडम जी अच्छा आपने कहा कि ये जो है ये आधार रेखा है, बेस लाइन बोलते हैं, बेस लाइन, ये बेस लाइन है, ये क्या है बेस लाइन है। ओके बेस लाइन। क्योंकि हमारे भारत का तट क्या है, भारत का तट, भारत का तट अगर कोई पूछे कटा छटा है, तभी तो हमने ये रेखा ली, कटा छटा है, इसलिए हम क्या लेते हैं, इसीलिए हम आधार रेखा लेते हैं। ये इसीलिए का साइन है, इसीलिए, इसीलिए हम आधार रेखा लेते हैं। अब ये वाली बात सुनिए, हो गई समझ में आ गई पहली बात। अब दूसरी बात क्या है, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आपसे सभी से गुजारिश कर रही हूँ ये टॉपिक ना मैं कल दोबारा रिपीट कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं बहुत आराम से सिखा रही हूँ। ये टॉपिक थोड़ा कठिन है, इसे कठिन वाली टॉपिक की श्रेणी में रखा जाता है, तो प्लीज़ आप घबराइए नहीं, बहुत ईजी में सिखा दूंगी। देखो इधर ये आया, तो अब आप बोलोगे देखिए मैम ये है 12 समुद्री मील, 12 मील, ये समझ लो 12 मील तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 12 मील, और यहाँ पे आया ये 24 मील, ये 24 मील, और यहाँ पे दूसरी ली हमने 200 मील तक, बस इतने तक है भारत का अधिकार। यानी भारत तो ये रहा, भारत समुद्र के इतने 200 मील तक भारत का समुद्र पर अधिकार है, 200 मील तक। अब वो 12 मील तक क्या काम कर सकता है भारत समुद्र में, ये बता दो। तो आप बोलोगे मैम संपूर्ण अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण करना, कोई भी सैटेलाइट छोड़ना, जो उसका मन वो कर सकता है। यहाँ उसे इतने तक 12 मील तक कोई रोक टोक नहीं करेगा कोई भी देश भारत के साथ। ओके बहुत अच्छे से। अब आपको मेघालय का मैंने आपके साथ बता दिया है बच्चों, प्लीज उसे करेक्ट कर लेना कि मेघालय सिर्फ बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है। जब आप, हाँ बस सिर्फ इतना इजी तो है, कुछ थोड़ी है, तो अभी बार बार है ना। तो भारत के पास कितना संपूर्ण अधिकार, तो 12 मील तक है। 24 मील तक भारत क्या क्या काम कर सकता है समुद्र में। कहने का मीन्स ये है, इस टॉपिक को ना मैं कल भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है नहीं समझ में आ रहा होगा, कल आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो आप बोलोगे मैम 24 मील तक भारत क्या क्या काम कर सकता है, फिर आपसे पूछेंगे 200 मील तक समुद्र में भारत क्या क्या काम कर सकता है। बस सिंपल खत्म बात भाई साहब। अगर तुमने इसके कि 12 समुद्री मील तक भारत क्या काम कर सकता है, अगर कोई पूछे आपसे क्या बताओगे, 24 समुद्री मील तक भारत क्या काम कर सकता है और 200 समुद्री मील तक भारत क्या काम कर सकता है। और हमने आधार रेखा क्यों ली, क्योंकि भारत का तट क्या है। अगर कोई पूछे हम आधार रेखा क्यों लेते हैं, क्योंकि मैम इसकी जो तट है वो बहुत कटा छटा है इसलिए। और इसके अंदर देखो ये तो हमारी कौन सा है, ये तट है, और तट और आधार रेखा के बीच में क्या घुस रखा है, पानी। तो इस पानी को क्या बोलते हैं बच्चों, ये भी तो बताओ। तट और आधार रेखा के जो बीच में जो पानी है इसे बोलते हैं आंतरिक जल, आंतरिक जल, इनलैंड वाटर। समझ में आया, इनलैंड वाटर किसे बोलते हैं मैडम जी, कि मैम आधार रेखा और तट के बीच में जो पानी है उसे आंतरिक जल कहते हैं। मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ कि तट ये रहा और ये आधार रेखा, इन दोनों के बीच ये पिंक कलर का पानी है, तो आंतरिक जल इसे कहते हैं। बस अब मैं आपको ये बताऊंगी कि 12 समुद्री मील तक भारत ये काम कर सकता है। आपको 12 समुद्री मील 5 बार कह दो, फिर देखो कोई तुम्हें याद करने से रोक नहीं सकता। 12 समुद्री मील तक भारत क्या काम कर सकता है, आज मैं तुम्हें ऐसे ही सिखाती हूँ, चलो मुंह ज़बानी, कल मैं लिखकर समझा दूंगी सारा। तो 12 समुद्री मील तक भारत क्या काम कर सकता है कि मैम सीमा शुल्क वसूली का अधिकार।
एक तो सीमा शुल्क वसूली का अधिकार, एक साफ सफाई का अधिकार, कि भारत जो है सिर्फ यहीं तक, इस पोर्शन तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ही साफ सफाई का अधिकार कर सकता है, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार कर सकता है। और 24 मील तक क्या काम करेगा भारत, इस 24 मील में क्या काम कर सकता है, तो आप बोलोगे मैम 24 समुद्री मील में, अच्छा यहाँ तक, अच्छा 12 मील तक तो संपूर्ण अधिकार है, 24 मील में काम कर सकता है साफ सफाई का अधिकार और सीमा शुल्क वसूली का अधिकार। 12 मील तक तो ये संपूर्ण अधिकार है इसका, मैंने बताया था ना, 12 मील तक तो ये कुछ भी काम कर सकता है जो इसका मन करे। अच्छा 200 मील तक क्या काम कर सकता है, तो आप बोलोगे मैम 200 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक भारत जो करता है वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार है, उस पर प्राकृतिक संसाधन के दोहन का अधिकार है बस, और नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है यहाँ तक, नए द्वीपों का। बाकी मैं बताऊंगी कल, अच्छे से याद कर लेना, आज मैंने वैसे लिख कर बता दिया और बाकी कल बता देंगे। मैप वैसे भी दिखा देंगे अगर एक आध मैप होगा, है ना, कल मैं लिखवा दूंगी ना तो और भी अच्छे से आ जाएगा। 12 समुद्री मील तक बच्चों भारत पर क्या है, मैंने कहा अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, भारत का संपूर्ण अधिकार किस समुद्री मील तक है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको आ गया होगा ना तो आप आंसर कर दोगे। देखो मैंने आपसे कहा कि भारत का संपूर्ण अधिकार 12 समुद्री मील तक है, 24 समुद्री मील तक वो साफ सफाई का अधिकार कर सकता है, वित्तीय वसूली कर सकता है, 2 काम। 200 समुद्री मील तक वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, नए द्वीपों का निर्माण और वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है 200 समुद्री मील तक। बस 3 पॉइंट्स ही तो याद करने हैं। 12 मील तक संपूर्ण अधिकार, 24 मील तक कि मैम वित्तीय अधिकार है और सीमा शुल्क वसूली है और साफ सफाई का अधिकार है, 3 अधिकार इसमें। 200 समुद्री मील तक प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे से दोहन और नए द्वीपों का निर्माण करना 200 समुद्री मील तक। तो ये आप ना ये होता है रिवीजन का काम। ये देखो 12 पढ़ोगे ना, जब 12 समुद्री मील 5 बार पढ़ लो अपना आप, 5 बार अगर आपने पढ़ लिया तो मैं खुद कह सकती हूँ आपका कभी गलत भी नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखो ये तो ये मैप ही नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैप हम कल दिखाएंगे। ये आज हमारे सर ने ना थोड़ा गलती कर दी है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो अब बताओ, और मैं लिखवा कल दूंगी, आप बेफिक्र रहना, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो कल लिखवा देंगे और फिर इसके बाद जो है, अब तो मोस्टली आपकी हो गया ना पहला चैप्टर, फिर टेस्ट ले ले, कल टेस्ट भी ले सकते हैं। कल लिखवा दूंगी मैं इसके बारे में। अब बताओ आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट्स करके बताओ प्यारी सी। एक मिनट, अच्छा लगा, समझ आया, नहीं कल रिपीट करूंगी। 12 समुद्री, देखो अभी चलो कोई कह रहा रिपीट, 12 समुद्री मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है, 24 समुद्री मील तक भारत 3 काम कर सकता है, वित्तीय वसूली, साफ सफाई करने का अधिकार और सीमा शुल्क वसूली। 200 समुद्री मील तक भारत प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है, कुछ भी अच्छी चीज अगर समुद्र में निकल रही है तो वो भारत रखेगा, उसे कोई और देश नहीं रखेगा। अगर कोई पर वो पेट्रोलियम निकल रहा है, गैस निकल रही है कोई, तो वो, और वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है 200 समुद्री मील तक, और क्या कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। बस अब तो देखो मैंने कितनी दफ़ा रिपीट कर दिया है, अब अच्छे से याद कर लेना सारा सेशन और कल मैं इसके आगे लिखवा दूंगी। बस चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।